नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये टुडिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10 है। अभी तक हमने 1 से लेकर के 9 तक करा दिए हैं। जाइए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है प्लेलिस्ट इसका वर्षिकांक 2021 टुडिया करके, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, खोलिए और 1 से लेकर के 9 तक वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो साथियों, शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है, जहाँ आप समय नष्ट कर रहे हैं, कोई आपका प्रतिद्वंदी कहीं किसी कोने में बैठा चुपचाप पढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, आप समय नष्ट न करें, क्योंकि कोई आपका प्रतिद्वंदी कहीं किसी कोने में बैठा चुपचाप पढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है, तो संयुक्त अरब इमारात बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात बन चुका है। दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कहाँ, तो इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 में क्या कहा जा रहा है कि शेर बहादुर देवबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो शेर बहादुर देवबा हाल ही में जो है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, पटना में। भारत का ये पटना शहर है जहाँ एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आगे आपकी दरोगा भर्ती में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या कहा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। 5 में क्या कहा जा रहा है कि 11 जुलाई 2021 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई 2021 को जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो उसका जो है थीम पूछ रहा है, तो उसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। इसको ध्यान रखिएगा, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता। तो ये कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जो है अर्जेंटीना ने जीता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दिया है। गोल्डन राइस को उत्पादन ये फिलीपींस देने का काम किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। 8 को देखिए। 8 में क्या कहा जा रहा है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो हाल ही फिलहाल में जो है आंध्र प्रदेश में जो है 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है कि एनटीपीसी रेल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस जो है केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये लद्दाख के साथ जो है हस्ताक्षर किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जैविक प्रदेश जो है पूरी तरह से 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। भारत में पहली बार किस राज्य में जो है मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है। तो ये मॉन्क फ्रूट की खेती जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू किया है। एक ब्लॉक एक उत्पाद जो है ये कहाँ होगा, हरियाणा में होगा। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को बनाएंगे। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये नोएडा में किया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए। 14 में क्या कहा जा रहा है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अगर आप जानते हैं ओलंपिक के बारे में तभी बन सकता है, बताइए कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया, एकदम सही है। दूसरा, इसका ओलंपिक का शुभकर मराई तोवा था, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ये दोनों कथन सत्य है। इसका आयोजन टोक्यो में हुआ था, जापान में, और इसका ओलंपिक का शुभंकर जो था मराई तोवा था। इसको ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइए। 15 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब किसने जीता है, तो वैदेही डोंगरे ने जीता, वैदेही डोंगरे ने अपने नाम किया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये गांधीनगर। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो ट्रांसजेंडर जो है उसको 1% सरकारी सेवा में आरक्षण देगा कौन, तो ये कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च जो है इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है, इफ्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइए। निम्नलिखित में से किस संस्था के में दुनिया का सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है, उस संस्था का नाम बताना है, तो ये गूगल बनाया है, गूगल। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए। 20 में क्या कहा जा रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किया है। तो ये कहा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किया गया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉग्निशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है, यानी कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, मोहम्मद हामिद अंसारी जी, मोहम्मद हामिद अंसारी जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो फायर पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाइए। निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है किससे है, तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया है। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को बनाएंगे। 25 को देखिए। 25 में क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया, उस ऐप के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस ऐप का नाम था कोविन, कोविन, ध्यान रखिएगा, कोविन। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में ये नई दिल्ली को घोषित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो नई दिल्ली है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है, किस देश को चुना गया है, तो ये बांग्लादेश को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है कि जर्मन वाद संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखेंगे, पहला कह रहा है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ, एकदम ये सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो 7वां हुआ, यह भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो काजा कलाश जो है एस्टोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया गया है। तो ये वृद्धजन पोषण मिशन के तहत जो है वृद्धजनों को जो है पोषण उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है। तो ये उड़ीसा सरकार ने जो है कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी कि लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है। तो ये किस पड़ोसी देश में, तो अफगानिस्तान में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाइए। 34 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी सूचना घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडीजेसी किस
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो ये अमेजॉन के जो है एंडी जेसी जी मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो अक्षय कुमार जी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 को बनाइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 को बनाइए। इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा चंद्रयान 3 को। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर जो है मेडल दिया गया 2021 में फरवरी में? तो किसको दिया गया? स्टीव स्मिथ को दिया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 39 में क्या कहा जा रहा है? किस राज्य में विश्व की सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो कहाँ किया गया खोज? तो मध्य प्रदेश में जो है विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 को बनाइए। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार जो है डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 41 को बनाइए। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा जी ने जीता। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए। विश्व के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का जो है निर्माण ये किस देश में किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? सिंगापुर में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को बनाएंगे। कहा जा रहा है कि 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किस देश के द्वारा किया गया? तो ये आपके भारत के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 44 को बनाइए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? किस उत्तरी अमेरिकी देश को जो है मलेरिया घोषित कर दिया गया है? तो ये अल साल्वाडोर को जो है मलेरिया घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 को बनाइए। 45 को देखिए। 45 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ये कहाँ? तो दिल्ली में जो है जितना सरकारी भवन है उसमें जो है विभाग है उसमें इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ये किस देश के सहयोग से जो है भूरे कोयले के उत्पादन से जो है भूरे कोयले से जो हाइड्रोजन उत्पादन करने का काम करेगा? तो कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि कोविड शील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया है? तो ये स्पुतनिक 5 को जो है मंजूरी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है कि 48 को देखेंगे। हाल ही में ईरान ने किस देश को जो है फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया गया है? हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? उस देश का नाम बताना है। तो भारत को जो है ईरान ने फैजाबाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 को बनाएंगे। 49 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सी-हैट ओपीडी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? उस मंत्रालय के नाम बताना है। तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही फिलहाल में सी-हैट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया। इस सेट का जो है आज लास्ट क्वेश्चन अंत भला तो सब भला, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और जवाब दीजिए। इस प्रत्येक जो है सेट का जवाब दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। तो ध्यान रखिएगा, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उसका संबंध किस देश से है? अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, ब्राजील से है या अर्जेंटीना से है? क्या होगा जवाब? सर आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा साथियों।
वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में, सारे ग्रुप में एक बार जरूर शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।